आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं भैया कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी आपने एक वीडियो को देखा होगा जो छत्तीसगढ़ से आई है और जहां पर पूरी तरीके से हिंदू धर्म के समाज के हमारे दूसरे भाई और बहनें इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन हो या घरेलू लेन देन हो वो हम ईसाइयों के साथ और मुसलमान के साथ में नहीं करेंगे। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो भारत में रह कर के भारत के लोगों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान होने की हमें ज़रूरत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब वो समय चालू हो चुका है जिसके विषय में बाइबल में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन देते हुए एक बात बोली थी कि एक ऐसा समय भी आएगा कि जब 666 की मुहर लगना शुरू हो जाएगी और मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि इस समय पर मसीह का आना बहुत ही निकट हो चुका है। हालेलुया। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं दिल से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, जिस समय पर ये वीडियो मेरे पास में आया मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि कुछ लोग हैं जो हमारे भारत के लोगों के बीच में अशांति पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की इस घटना से हमें ये पता चलता है कि ये लोग समाज को और समाज के लोगों को पूरी तरीके से बांटना चाहते हैं, धर्मों को बांटना चाहते हैं। वो इस बात को बता देना चाहते हैं कि इस भारत देश के अंदर सिर्फ हिंदू लोग ही रहना चाहते हैं। अरे मैं उन सबों से एक सवाल करना चाहता हूँ और आपसे भी मैं इस बात की राय लेना चाहता हूँ, क्या जो मसीह लोग इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले उस देश के अंदर पैदा हुए, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके आधार कार्ड बने हुए नहीं हैं? क्या उनके पहचान पत्र बने हुए नहीं हैं? तो फिर हम किस तरीके का यहाँ पर अशांति का काम कर रहे हैं? अरे हम तो बड़े शांतिपूर्वक परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो लोग गुनाह, पाप, अंधकार और पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं हम उनको यीशु मसीह के नाम से निकालना चाहते हैं। जिसको समाज ने तिरस्कार करके, समाज ने इधर उधर गंदा समझ करके जिस व्यक्ति को फेंक दिया है, उस व्यक्ति को हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से उस व्यक्ति को पूरी तरीके से वचन की सामर्थ्य से धुलवा करके उसे पूरी तरीके से एक आदर और एक इज्जत भरी जिंदगी दे रहे हैं। और ऐसे समय पे लोग झूठे आरोप लगा करके हमें धर्मांतरण का केस लगाकर हमें जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। जब आपने एक ऐसे व्यक्ति को जिसका तिरस्कार करके अपने समाज से उसका बहिष्कार कर दिया है, और अगर ऐसे व्यक्ति को किसी ईसाई व्यक्ति ने उठा करके खड़ा करके अपने साथ चल करके इज्जत आदर दे करके सम्मान दे करके उसे समाज में रहकर चलने का अगर अवसर दे भी दिया है तो इसमें किसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आपको प्रॉब्लम यह होती है कि आने वाले समय में आपका गुलाम कौन बना रहेगा। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चल रही हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो वीडियो भी आपने देखी है, इस वीडियो के विषय में छत्तीसगढ़ के ईसाई समाज के जो अध्यक्ष हैं उनका इस विषय में क्या कहना है, मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो आपने अभी शुरू में देखी है, ठीक है, जो लोग इस तरीके से शपथ ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में 666 के विषय में भी लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग उस समय पर लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रतिक्रिया चालू हो चुकी है। अभी भी हमें सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। मेरे मसीह भाई बहनों, अपने गुनाहों से, पापों से तौबा पश्चाताप कर लो। इधर उधर भागना, दौड़ना, व्यभिचार के पीछे, ये सब प्रकार के अपराधों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि शुरुआत आपने देख ली है कि इस समय पर आपके साथ लेन देन वाली जो बातें सामने आ रही हैं वो इस चीज को दिखाती हैं कि 666 शुरू होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम अंत के दिनों में जिंदगी जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मसीह आ जाए और हम छाती पीटते रह जाएं। इसलिए अवसर है आपके पास में। पहले आप इस छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं ईसाई समाज के,
क्रिश्चियन फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं प्रभु के सेवक अरुण पन्नालाल जी, आप पहले उनका ये वीडियो सुनिए, उसके बाद में मैं एक अच्छा सा संदेश आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। पहले भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। तो इन सब बातों को लेकर के दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी का एक बयान हमारे सामने निकल करके आया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आ रहे हैं कि 10 तारीख को यहाँ एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ गया था, जिसमें 2 समाजों के विरुद्ध उनको बहिष्कार करने की बात की गई है। इसको हम मानते हैं असंवैधानिक नहीं, देश को बांटने वाली चीज़ें हैं और इससे देश बटेगा। समाज बटेंगे तो देश बटेगा और इस पर नकेल कसना जरूरी है। इसलिए हम आज इधर आए हैं कि यहाँ पे उसके विधिवत कार्रवाई, FIR, पुलिस सब होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि उनको, जितनों ने शपथ ली है, उनके ऊपर FIR हो और आपराधिक धाराएं लगाकर उसकी खोजबीन की जाए और जो देशद्रोह के धाराएं हैं वो उस पर लगनी चाहिए। सेडिशन 124 आता है, जिसमें समाज को और देश को बांटने के लिए वो अपराध है, तो वो अपराध हुआ है, उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। अभी आपने सुन लिया कि इन्होंने क्या बोला। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। शायद आपको ये बात छोटी लग रही हो, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। जैसा पन्नालाल जी ने बताया है अभी वीडियो के अंदर कि अगर समाज बटेगा तो देश भी बटेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली हैं। ये लोग अपनी गंदी मानसिकता से दूसरों लोगों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के मन में भी जहर घोलते हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अरुण पन्नालाल जी ने इस बात के लिए एक कदम उठाया कि इन लोगों को जरूर इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए कि ये लोग देश को बांटने की बातें कर रहे हैं, समाज को बांटने की बातें कर रहे हैं। और पन्नालाल जी ने इसके अंदर ये भी बोला है कि उन लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि मैं भी समझता हूँ दोस्तों होनी चाहिए। हालेलुया। अभी आपने देखा प्रभु के सेवक पन्नालाल जी ने किस तरीके से बताया कि ऐसे समाज बांटने वालों को और धर्म को बांटने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं खुश हूँ इस बात से कि कम से कम छत्तीसगढ़ के जो ईसाई समाज के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात का निर्णय लिया, उन्होंने कदम उठाया, एक ठोस कदम उठाया कि ऐसे लोग जो धर्म और समाज और भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। अगर आप लोग भी सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आप सहमत हैं या नहीं हैं। अब मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहता हूं जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले अपने चेले यूहन्ना के द्वारा पतमुस नामक टापू पर जो संदेश दिया था, जो बात बोली थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, वो क्या होने वाला है और क्या होगा आपके साथ जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ क्या होगा, इस बात को हम लोग जानेंगे जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसका 13 अध्याय के अगर हम 11 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस समय पर जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो अन्य किसी भी ईश्वर के पीछे नहीं चलते, किसी भगवान के पीछे नहीं चलते या फिर और किसी भी चीज़ के पीछे नहीं चलते हैं, तो आपको पता है उनके साथ में क्या हो रहा है? आज वो जेल के अंदर जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं वो। अगर आप किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा।
जहां पर भी बाइबल में ऐसा बताया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज से 30 साल पहले ये सारी घटनाएं नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि आज से 30 साल पहले लोग मेल मिलाप के साथ एकता के बंधन में बंधे रह कर के रहना चाहते थे। उनको किसी जाति या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। किसी मुसलमान को लेना देना नहीं था, ये मंदिर है तो मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये किसी हिंदू को कोई मतलब नहीं था कि ये मस्जिद है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। या फिर किसी ईसाई को कोई मतलब नहीं हुआ करता था उस समय पर भी कि मैं मंदिर में ना जाऊँ, मैं मस्जिद में ना जाऊँ, मैं गुरुद्वारे में ना जाऊँ। सब भाईचारे के साथ, मेल मिलाप के साथ में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये दिन यीशु मसीह के आने के नज़दीक हो रहे हैं, लोगों की मूर्खता निरंतर बढ़ती चली जा रही है और लोग लगातार परमेश्वर के लोगों के ऊपर आरोप लगा लगा करके उनको जेल के अंदर बंद कर रहे हैं, उनको मरबा डाल रहे हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। आज मसीह लोगों के ऊपर उस पशु का अंक का कोई भी प्रभाव नहीं है। हमारे ऊपर उस अंक का, उस पशु के अंक का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसीलिए हमारे साथ में लेन देन करने के लिए मना कर दिया गया है। ये एक, मैं कहता हूं कि ये किसी हिंदू भाई की योजना नहीं है या फिर किसी मुसलमान भाई की योजना नहीं, किसी पंजाबी की योजना नहीं है। इंसान तो एक इंसान है जिसे ईश्वर ने बना करके, परमेश्वर ने बना करके तैयार किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शैतान भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर रहा है। शैतान उनके दिमाग में ये बात डाल रहा है कि अब जैसे जैसे शैतान देख रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, मैं मारा जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, अब इस पृथ्वी का भी न्याय प्रभु करने वाला है, लोगों का भी न्याय करने वाला है। तो अब शैतान अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुका है। और जब वो समझ चुका है, इसीलिए उसने कुछ लोगों के मन में जो पहले से ही विरोधाभास जैसी बातें रखते थे, उनके मन में और ये बात डाल दी कि अब किसी भी प्रकार का मुसलमान के साथ और ईसाई के साथ में हम व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। मैं आप सबों से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, अगर आप ईसाई के साथ और मुसलमान के साथ व्यापारिक लेन देन करना नहीं चाहते हैं तो फिर दूसरी फॉरेन कंट्रियों के साथ में आप हथियारों का लेकर के, लड़ाकू विमानों से लेकर के, आप दूसरी अन्य तेल से लेकर के, तेल सऊदी अरब मुसलमान कंट्री है, वहां से तेल क्यों आता है? अन्य दूसरी जगहों से गैस क्यों आती है? अन्य दूसरी जगहों से खाने की चीजें क्यों आती हैं? वो भी तो मुस्लिम कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री है। उनके साथ में भी हमारा व्यापार बिल्कुल लेन देन बंद हो जाना चाहिए। उनसे हमारा व्यापार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे देश को फायदा है। और यहाँ पर जो ईसाई और मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ इसलिए रिश्ता खत्म किया जा रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमारे लोगों को बरगला करके, उनका धर्मांतरण करके अपनी जाति को बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारिक लेन देन, घरेलू लेन देन बंद हो तो सब जगह से बंद होना चाहिए। भारत अपने आत्मनिर्भरता है ना, हमारा आजकल का जो नारा है वो क्या है? आत्मनिर्भरता है ना। तो भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तेल भी पैदा करना चाहिए, गैस भी पैदा करना चाहिए, खाने पीने की चीजें भी रखनी चाहिए, लड़ाकू विमान भी रखने चाहिए। क्यों हमारे देश के लोग, क्यों भारत के लोग विदेश कंट्रियों में जा करके वहां की नागरिकता लेकर के क्यों NRI बन जाते हैं? क्यों डॉक्टरों की पढ़ाइयां कर करके बाहर से आ रहे हैं? क्यों? सब प्रकार के लेन देन के ऊपर हमारा एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ के लोगों से परेशानी है। लिखा है उस समय पर भी कि ऐसा होगा जिनके ऊपर उस पशु की छाप नहीं होगी या माथे पे या दाहिने हाथ में छाप नहीं होगी, तो उनके साथ वो किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा भी होगा कि कैसे, किस तरीके से इस बात को पूरी तरीके से बोला गया है। हालेलुया। प्रियो, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आगे लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666। अभी एक बैंक ने भी मुझे उस बैंक का नाम याद नहीं आ रहा, शायद कैनरा बैंक है, उसने भी 666 की एक योजना, बहुत अच्छी योजना निकाली है। कहां से आ रही है ये योजना? है यहां पर भी ऐसा लिखा है कि वो पशु का अंक बोला तो गया है, लेकिन जिसे बुद्धि है, जिसे ज्ञान है, वो इस अंक को जोड़ ले, क्योंकि वो किसी पशु का नहीं वरन किसका है?
एक इंसान का है। प्रियो, मैं आप सबों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस बहुत हुआ। आप इन बातों को देखिए, विचार कीजिए, सोचिए कि बाइबल हमें क्या बताती है। समय आ चुका है कि हम पवित्रता का जीवन जीते हुए परमेश्वर के साथ चलें। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत पीछे हट जाएं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जीते हुए अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में बने रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन लेन देन के चक्करों में और पाप गुनाह के चक्करों में आप पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाओ। तो इसलिए परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और हमारे हिंदू धर्म के और कुछ लोग जो इस तरीके की सोच विचार रखते हैं, देश समाज और जाति को तोड़ने और बटोरने का काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम चारों धर्म के लोग, ये हमारा देश सर्वधर्म देश है, इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग बड़ी खुशियों के साथ में रहते हैं और बड़े गर्व के साथ में रहते हैं और कहते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ।